हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल अच्छा खासा उलझा देने वाला है। सेलिब्रिटी लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे। सेलिब्रिटी जिसे उर्दू ज़बान में शख्सियत कहा जाता है, तो एक लोकोमोटिव कैसे एक शख्सियत हो सकता है, ये इस टाइटल में अच्छा खासा सस्पेंस है। तो देखते हैं जी फिर ये सारा सिलसिला क्या है और कंटेंट और टाइटल अपने आपको जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है और कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें भाई। अब इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, इस लिहाज से इसको सेलिब्रिटी लोकोमोटिव कह रहे हैं, यानी कि वो लोकोमोटिव जिन्हें किसी न किसी शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया है। मैं भी कहूँ यार, लोकोमोटिव खुद तो शख्सियत नहीं हो सकते, लेकिन मंसूब हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये अच्छा हुआ कि ये शुरू में ही बात क्लियर हो गई। वेब 7 थनगम। थनगम, ये नाम कभी सुना नहीं यार, किसी शख्सियत का। अगर चंद एक मशहूर नाम आए, गांधी जी, नेहरू जी या इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी, फिर तो पहचाने जाएंगे। तो अगर इस तरह के गहरे नाम आते रहे जिनका कभी सुना ही नहीं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम एक आधा भी पहचान पाएंगे। चले, नाम से पहचाने ना पहचाने, वेब 7 को इसके शक्ल से तो पहचानते हैं ना। इसी चीज़ के लिए मशहूर है वेब 7, अपनी इस शानदार रफ्तार के लिए, लंबी लंबी कोचों के साथ। सिरुवनी, ये नाम भी पहली बार सुना है। ये लोकोमोटिव लगता है पहली दफ़ा देखा है। वेब 4 के करीब करीब लग रहा है। म्यूज़िक भी अच्छा है। अजीत, अजीत, अजीत सिंह है कोई सिंगर शायद, अगर उनका यही नाम है तो। एक जगजीत तो है, जगजीत सिंह। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो वाले। लेकिन ये नाम का फ़र्क है यार। इसके लिए तो पहले मुझे लगता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कुछ 100-200 लोग पढ़ने चाहिए थे इनके नाम, ताकि पता रहता कि कौन सा लोकोमोटिव किसके नाम से मंसूब किया गया है। वैसे अभी तक मैं इसी उम्मीद पे हूँ कि चंद बहुत मशहूर नामों से मंसूब लोकोमोटिव देखने को मिल जाएं। वाह, डीजल राजा आ रहे हैं हरे भरे नज़ारे में, दो कमाल के रंगों के डीजल लोकोमोटिव। अच्छा, इस तरफ फाटक लगा हुआ है। ये अब यहाँ से देख के अंदाज़ा हो रहा है कि डीजल लोकोमोटिव कितने बड़े लगते हैं। एरावत, एरावात,
नहीं जी, ये तो फिर कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा। ये फिर से डीजलों का जोड़ा। अच्छा खासा बड़ा होता है डीजल लोकोमोटिव। ये तो अब स्लो स्लो चल रहा है तो इसकी लंबाई का अंदाज़ा हो रहा है, वरना तो शराटे भरता हुआ निकल जाता है। एक्सेलरेशन की सीटी भी मार रहा है। अच्छा, ब्रेक की सीटी थी। नेताराज। पता नहीं ये कौन सी फिर संस्कृत की डिक्शनरी से सारे अल्फाज उठाए हुए हैं इन्होंने भाई। हमने तो कहीं से भी ये अल्फाज नहीं सुने। ओ ओ माय गॉड, ये है जी फिर सबका किंग लोकोमोटिव। इसको किस किंग से मंसूब किया है? इसे रखना चाहिए सबसे खूबसूरत लोकोमोटिव की कैटेगरी में, जो सबसे बड़ी शख्सियत के नाम से जोड़ना है। इसको कहते हैं, कोई भी बड़े लीडर का नाम इससे जोड़ दो, गांधी जी हो जाएं या नेहरू जी हो जाएं या एक और थे वल्लभ भाई पटेल, इधर नाम अशोक चक्रा, त्रिवेणी सिंह अशोक चक्रा। अच्छा अच्छा, अशोक चक्रा तो ये भारत की तरफ से वो फौज में दी जाने वाला सबसे बड़ा निशान है। ये फिर कोई ऐसे किसी शहीद के नाम से जा रहा था जिनको ये बड़ा निशान मिले, क्योंकि मैंने ये अशोक चक्र के बारे में थोड़ा सा सुन रखा है ना। ये हमारे पाकिस्तान में निशान अदर जैसे है। अच्छा, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है जी, अगर उनके नाम से मंसूब था तो फिर तो वाकई हीरो है। राजहंस। राजहंस तो हंस राजहंस तो पंजाबी सिंगर हैं, अगर ये उन्हीं के नाम से हो तो। अकेला राजहंस कौन है ये नहीं कभी सुना। वेब 7। क्या लिखा आ गया, ये नहीं पता चल सका इसका क्या नाम है। पढ़ने की एक संजीदा कोशिश के बावजूद नहीं पढ़ा गया। EMT का एक ज़बरदस्त डीजल लोकोमोटिव। वाह, पल खाती हुई ट्रेन।
नाम नहीं लिखा आया, किसके नाम से थी? गौरव। गौरव तो एक बड़ा मशहूर सा नाम है या एक लफ्ज़ है भारत में, बहुत लोगों के नाम के साथ लगा होता है ये। अच्छा पता नहीं ये भी क्या लिखा था, गौरव। एक बड़ा कॉमन सा नाम है ये भारत में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। यार बड़े बड़े एयरपोर्ट, अब दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो मंसूब हो सकता है, तो एक लोकोमोटिव क्यों नहीं मंसूब हो सकता? राजहंस। अच्छा फिर से राजहंस और ये आ रहे हैं। ये तो फिर आसान सी ज़ुबानें तो अपनी हिंदी लग रही है, मुकामी हिंदी। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक लोकोमोटिव, नरेंद्र मोदी लोकोमोटिव नहीं आया। इसलिए ये मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है यार। यहाँ जो मुंबई में सबसे बड़ा नाम है जो महाराष्ट्र सल्तनत में, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नाम पे तो पूरा स्टेशन है मुंबई में, टर्मिनल है पूरा, लेकिन अभी तक उनके नाम का लोकोमोटिव कोई नहीं आया। हर जगह फिर नुमाइंदगी देनी चाहिए ना। डीजल लोकोमोटिव बहुत बड़े लगते हैं, कमाल है यार, बिल्कुल एक जहान ही भागा चला आ रहा होता है। डबल वसुकी। वसुकी तो ये जो सबसे लंबी ट्रेन है, या एक लंबी ट्रेन है भारत में फ्रीट, ये वो लग रही है। ये है तो अच्छी खासी लंबी। अच्छा मेरा ख्याल था ये कर्व बनाते हुए इस ट्रैक में से आएगा। दिव्या, नहीं जी कोई बहुत आसान सा नाम नहीं आया इस पूरी लिस्ट में, जिसको पढ़ते ही छट से पता लग जाए ये कौन थे। ये रिकॉर्डिंग की पोजीशन तो अच्छी है।
ओह माय गॉड, मेरा तो ख्याल था शायद किसी लोकोमोटिव को ही शख्सियत बना दिया गया, लेकिन वीडियो के इंतहाई शुरू में ही इस बात को बता दिया गया कि ये वो लोकोमोटिव है जिन्हें किसी ना किसी शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया है, इसीलिए इसे सेलिब्रिटी लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे कहा जा रहा था। अच्छा, जब से मैंने ये जुमला पढ़ा कि यहाँ पर हमें शख्सियात से मंसूब लोकोमोटिव देखने को मिलेंगे, तो फ़ौरन से पहले मेरा जहन भारत में गुजरी हुई बड़ी बड़ी सियासी समाजी शख्सियात पे गया, जिनमें सबसे पहले गांधी जी थे, फिर भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर भारत के पहले वज़ीर दाखिला और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, फिर इसी तरह आज़ाद हिंद फ़ौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो उसके बाद फिर एक मशहूर वज़ीर आज़म इंडिया की जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, जो मतलब जो भी ये गांधी खानदानों से बड़े नाम गुजरे हैं। या फिर अगर आप बीजेपी सरकार में आ जाओ तो अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तो मेरा ख्याल था यहाँ इनके नाम से मंसूब होगा, या फिर जो बड़े कारोबारी शख्सियात हैं जिस तरह टाटा ग्रुप में से कोई होगा या कोई दूसरा तीसरा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो नाम ही ऐसे आ रहे थे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुने थे, और एक भी ऐसा नाम नहीं था जिसे मैं पहचान सकूँ जिसका हमने कभी सुना हो। लेकिन चले, अगर किसी नाम से मंसूब किया है तो फिर यकीनी तौर पर वो अहम शख्सियात होगी। एक अशोक चक्रा, वो भी इसलिए पहचाना गया कि अशोक चक्रा जो है भारत का सबसे बड़ा बहादुरी का निशान है जो किसी भी शहीद को सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो बड़ा नाम उनका भी नहीं गया कि वो कौन से शहीद थे जिनको ये बड़ा एजाज़ दिया गया और किस मौके पर दिया गया और क्यों दिया गया वगैरह वगैरह। तो जो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की ना, मेरा तो ख्याल था कि जो आम मतलब कि मशहूर शख्सियात हैं जो ज़ुबान ज़दे आम हैं उनके साथ नामों के साथ मंसूब लोकोमोटिव होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं संस्कृत की कौन सी डिक्शनरी से उठे हुए ये अल्फाज थे और कौन कौन सी ये शख्सियात थी, मुझे तो इनमें से किसी एक शख्सियत के बारे में भी इल्म नहीं था। बाकी लोकोमोटिव तो रूटीन के थे, वेब 7 था, डीजल की कैटेगरीज थी, ज़्यादातर वेब 7 ही थे, एक वेब 1 भी था। तो लोकोमोटिव तो वो आम ही थे, लेकिन वो जिस शख्सियात के नाम से मंसूब किए गए थे वो शख्सियात ख़ास थी, पर अफसोस के साथ कि उनमें से किसी एक शख्सियत को भी मैं नहीं जानता। बाकी जिन 5-7 के नाम लिए अगर इनमें से कोई होता तो फौरी तौर पर पहचाने जाते। और सिर्फ लोकोमोटिव में नहीं, मैं आपको वीडियो के दौरान भी कहा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इंदिरा गांधी के नाम से मंसूब है। फिर मुंबई में, खुसूसन महाराष्ट्र सल्तनत में, हमें जा बजा छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानियाँ देखने को मिलती है, और मुंबई का टर्मिनल भी उन्हीं के नाम से मंसूब है जो एक शानदार इमारत है रेलवे को लेके। तो ऐसे में शायद इन शख्सियात के भी नाम आ जाते तो ज़रा पहचानने में आसानी रहती, लेकिन ऐसा नहीं था। चलें कोई बात नहीं, लेकिन लोकोमोटिव अच्छे थे और सेलिब्रिटी लोकोमोटिव्स को देख के भी अच्छा लगा। एक नई चीज़ थी, एक मुनफरद चीज़ थी और एक सस्पेंस से भरपूर थी, लेकिन अगर नाम पहचाने जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आप एक रेल फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मुझे देने लेके आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।